स्टूडेंट्स, मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं बेबी हालदार की रचना आलो आधारित, जिसका मतलब होता है अंधेरे का उजाला, यानी उजाले की ओर। तो हमने अपनी पहली वीडियो में 2 पॉइंट पढ़े थे, लेखिका की पारिवारिक चिंताएं और लेखिका को काम मिलना। जो सुनील नाम के उसके परिचित मोटर ड्राइवर ने उसको काम दिला दिया, काम पर रहने लगी, काम करने लगी। काम क्या था उसका? घर की साफ सफाई करना और घर के सदस्यों के लिए खाना बनाना। लेकिन इन काम के उसे 800 रुपए मिलते थे, जो कि उसके लिए बहुत कम थे, इसलिए और दूसरे काम की तलाश में रहती थी। लेखिका ने घर बदला। भाई अकेली रहती थी, किराए के मकान में रहती थी, पैसे उसके पास थे नहीं, बार बार घर बदलना पड़ता है उसे। उसका कारण क्या था? समाज में औरतों के प्रति विकृत रूप। अकेली औरत को देखकर समाज के लोगों के द्वारा उसको तरह तरह से परेशान करना। पहले मकान का किराया अधिक होने के कारण लेखिका ने दूसरा मकान ढूंढ लिया। मुख्य कारण था मकान का किराया ज्यादा था, इसलिए उसे दूसरा मकान ढूंढना पड़ा। नए घर का किराया तो कम था, मगर असुविधाएं अधिक थी। पैसे कम थे मकान के, सुविधाएं भी कम थी, जैसे बाथरूम न होना, शौच के लिए बाहर जाना। घर में बाथरूम न होने के कारण शौच आदि के लिए बाहर जाना पड़ता था उसे। खुले में लैट्रिन करने के लिए जाना पड़ता था। वातावरण नया होने के कारण लोगों का व्यवहार भी ठीक नहीं था। और जब किराएदार कहीं रहता है तो बहुत दिन में जान पहचान होती है, समझ पाते हैं। लेकिन वहां जान पहचान हुई तो वहां के लोग मिलनसार नहीं थे, अच्छे नहीं थे। तरह तरह की फिक्र कसते थे, कमेंट करते थे, पीठ पीछे उसकी चुगली करते थे, छेड़ने का प्रयास करते थे। बच्चों के साथ अकेली महिला होने के कारण लोग तरह तरह की बातें भी उससे करते थे, और ऐसी बातें कि किसी भी सभ्य महिला के लिए उन बातों का उत्तर देना संभव नहीं था। अगला पॉइंट है वीडियो में बच्चों की चिंता। अब अकेली थी, बच्चों की परवरिश भी करनी थी और बच्चों के बाद चिंतित भी होना था। लेखिका हर समय चिंतित रहती थी कि कैसे बच्चों का पालन पोषण होगा, कैसे उनको सही दिशा में भेजा जाए। वह चाहती थी किसी दूसरी जगह काम मिल जाए तो घर का खर्च चल जाए। तातुस के यहाँ तो काम करती है, इच्छा थी कि कहीं दूसरी जगह और काम मिले तो घर की जरूरतें पूरी हो जाएं। मकान मालिक से भी कहती थी कि कहीं कोई काम हो तो मुझे बताना, वह उसके लिए कहीं और जगह काम ढूंढ दे, ऐसा कहती थी मकान मालिक से, जिससे उसका निर्वाह हो सके, गुजारा हो सके। अब समस्या क्या थी? काम क्यों ढूंढती थी? बच्चों की पढ़ाई का खर्चा था, घर के किराए को देना था, और लोगों की बातों की भी चिंता थी। लोग जो उसके बारे में तरह तरह की अनाप शनाप अंट शंट बातें करते थे। अगला और लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, लेखिका और उसके परिवार का व्यवहार। तातुस और उसके परिवार का व्यवहार। तातुस जो कि उसके जीवन में एक फरिश्ता था, उसका व्यवहार और उसके परिवार के सदस्यों का व्यवहार लेखिका के प्रति कैसा था? मकान मालिक बहुत ही सज्जन थे, जो किसी किसी को कभी कभी मिलते हैं। वे लेखिका का पूरा ध्यान रखते थे, किसी भी तरह की असुविधा न हो। एक दिन उन्होंने पूछा कि वह घर जाकर क्या क्या करती है। मैं आधा दिन तो लेखिका का तातुस के यहाँ काम करने में निकल जाता था, आधा दिन बचता था। अब वो क्या करती है, लेखिका ने बताया तो तातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ उसकी बातों को सुनकर कि इतने सारे काम वो अकेले कैसे कर लेती है। मेरे यहाँ का काम भी करती है, अपने घर का काम भी करती है, बच्चों की देखरेख भी करती है। उन्होंने लेखिका को कहा था कि वह तातुस कहकर पुकारे। उस दिन से उसने, मकान मालिक ने कहा कि मुझे साहब न कहे,
मेरे नाम से पुकारे, मुझे तातुस कहे, क्योंकि मेरे बच्चे भी मुझे तातुस कहते हैं। वे लेखिका को उसके नाम बेबी से बुलाते, और जो मकान मालिक थे तातुस, वो लेखिका को उसके नाम से बुलाते थे बेबी कहकर, और कहते कि वो उनकी बेटी की तरह है। तातुस और उसके परिवार के लोग लेखिका का बहुत ख्याल रखते थे। नौकरानी थी कहने के लिए, घरेलू काम करती थी, लेकिन तातुस और उसके परिवार के लोग उसको बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे। बेबी भी उनका काम, हर एक काम बड़ी लगन से करती थी। जहां अपना तो होता है, वहां मालिक और नौकर का भाव नहीं होता, वहां अपनेपन का भाव हो जाता है। बिना कहे ही वो कामों को किया जाता है। चाहे मालिक हो, मालिक अपने नौकर के प्रति सिंपैथी दिखाता है, और नौकर मालिक के प्रति सिंपैथी दिखाता है। एक दया का भाव होता है, अपनेपन का भाव होता है। वो हमारी दूसरी वीडियो में बस यही 3 पॉइंट हैं, और आगे के पॉइंटों को हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।